परमेश्वर वाला जमाना नहीं रहा। मैंने जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो। मैं बहुत अभागन हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो? मैं अनपढ़ जो हूँ। अनपढ़? तुम अनपढ़ हो? हाँ, मेरे घर का माहौल भी ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ सकूं, लेकिन पास के कस्बे में स्कूल था। तुलसी, मुझे पढ़ने के बाद ही पता चला कि आदमी का दिमाग पढ़ने से कितना सोचने के काबिल होता है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, कोई बात नहीं। तुम जैसी भी हो, मेरे प्यार में तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। मगर बदर पर हमारी ताकत हमारे घरों से जाने वाली चिट्ठियों में किया गया प्यार और हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू ही होती है। मुझे अफसोस रहेगा कि मैं उस प्यार को नहीं पा सकूंगा। काश आपको मुझ जैसे अनपढ़ बीवी न मिली होती। काश को छोड़ो, किस्मत को पहचानो। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। जैसी भी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी जान हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। अब ये परिवार तुम्हारा है। तुम भी अपना ख्याल रखना। चिट्ठी पत्री बराबर लिखते रहना। तुम्हें जाते हुए देखा नहीं जाता। सबके बच्चे उनकी आंखों के सामने। अरे तू माँ, अगर कुछ माँ के बेटे सीमाओं की रक्षा ना करें तो किसी माँ का बेटा दिखाई ही ना दे। भैया चलो। भैया रोटी रखती है, खा लेना। अरे पगली, इस तरह आंखों में आंसू भरकर अपने खोजी भाई को भी लगाते हैं। आंसू पोछ डाल। भैया चलो, देर हो रही है। जाओ बेटा, अपना ध्यान रखना। जब उसका बेटा लाम पे जावे तो उसके जी पे क्या बीतती है। अब तो हमारे पास भाभी है, साथ साथ काम करेंगे, साथ खेलेंगे। जिंदगी तो काटनी है बेटा। जा जाके अपनी भाभी को खेत दिखा। हमारा क्या है, हमारी जिंदगी तो खेतों की मिट्टी में मिट्टी होनी है। चलो सुरेंद्र की माँ, आओ चलें। जरा बाहर तो आना। क्या किया बाबू? सुरेंद्र की चिट्ठी आई है? राम लखन जी, चिट्ठी के साथ मनी ऑर्डर भी लाया हूँ। जरा सी गुंठा टेक दो। ये रहे थारे रुपए, लो गिन लो। अरे क्या बाबू, तुम भी गाय से कमर खुजवाने की बात करो। जब से सुरेंद्र नौकरी पे गया, राम लखन ने कल रुपए गिने? कभी भी नहीं गिने। भैया ये काम तो लालाओं का है, हैं? भगवान सबका भला करे। ये तो मैं अपने सूद के रुपए रख लेता हूँ राम लखन जी, और ये रहे तुम्हारे रुपए, हैं? और सुरेंद्र की चिट्ठी भी तो आई डाकिया बाबू। यो रही थारी चिट्ठी। हाँ, तो पढ़ के सुनाओ इसे। मैं चलूँ राम लखन जी। राम राम। राम राम धर्मलाल जी, जरा चिट्ठी पढ़ के सुना दे भैया, मेरे सुरेंद्र ने क्या लिखा है। हाँ, वो तो सुनाना ही होगा। अनपढ़ जाहिल गांव का डाकिया जो हूँ, और सरकार भी तो चिट्ठी बांटने के पैसे देवे और पढ़ने को नहीं। आदरणीय पिताजी, सादर नमस्कार। मैं यहाँ कुशल। खराब मौसम होने के बावजूद घमासान लड़ाई जारी है। हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार पाकिस्तान के 50 सैनिकों को मार गिराया है तथा भारत के 30 जवानों के शहीद होने की खबर है। अगले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तानी सेनाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ मुरली, हमारा सुरेंद्र भी तो ये लड़ाई लड़ रहा। हे भगवान,
मेरे सुरेंद्र की रक्षा करियो। राम लखन, सुरेंद्र सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है, वो पूरे गांव का बेटा है, देश का बेटा है। हिंदुस्तान की जीत निश्चित है। देखना एक दिन वो कामयाब होकर वापस लौटेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन ये लड़ाइयाँ बहुत जरूरी है क्या मुरली? भगवान मेरे सुरेंद्र के साथ साथ सभी जवानों की रक्षा करियो, सभी जवानों की रक्षा करियो। नमस्कार सेठ जी। नमस्ते डाकिया बाबू, कहाँ चल दिया भाई? ये चिट्ठी आई है। देखो, तो राम लखन की चिट्ठी। हाँ हाँ, राम लखन जी की चिट्ठी है ये। मैं दे दूंगा राम लखन को, तुम जाओ। पढ़कर भी सुना देना सेठ जी। यार क्या बात कर रहे हैं, पढ़ के तो सुनावेंगे। तुम जाओ भैया, मैं पढ़ के सुना दूंगा। हैं? अच्छा नमस्कार जी। नमस्कार। राम लखन, ये भैया राम लखन। लाला जी, आज बिना मनी ऑर्डर के दिन तुम कैसे? कहो सब ठीक ठाक तो है ना? ऐसा है राम लखन जी, आज मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ। ये देखो, डाकिए ने सुरेंद्र की चिट्ठी मुझे पकड़ा दी। सुरेंद्र की चिट्ठी क्या लिखा? पढ़ियो। हाँ, पढ़ के भी सुनाओगे भाई। ये लिखा लाला जी के आदरणीय पिताजी, मुझे 10,000 रुपए की सख्त आवश्यकता है। आप किसी तरह इन रुपयों का इंतजाम करें और हो सके तो अपना मकान बेच के लाला जी के रुपये अदा कर दो और रुपया भेज दो मुझे। इस लड़के का तो दिमाग खराब है। भला मकान बेचकर कहाँ जाएंगे हम? देखो जी, मैंने तो पढ़ी है सिर्फ चिट्ठी। नदी है कोई राय और न करी जबरदस्ती। कहो तो हिसाब समझाता हूँ और कहो तो जाता हूँ। देखो ऐसा है राम लखन जी, 5,000 रुपये तो तुम्हारे पास है और 10,000 में तुम्हें और दे देता हूँ तो तुम्हारे पास हो जाएंगे पूरे 15,000। अरे यो, तुम्हारे मकान की भी कीमत तो वैसे इतनी है, पर बात तो सुरेंद्र की है। सारे गांव का बेटा सुरेंद्र, मेरा भी बेटा। तो ऐसा करता हूँ फिर 18,000 रुपये दे देता हूँ। भगवान भला करे। तुम कहो तो 10,000 रुपये तो मैं सुरेंद्र को भेज दूं। 5,000 जो तुम्हारे पे कर्जा वो रख लूंगा अपने पास। अब 3,000 रुपये मैं तुम्हें दे देता हूँ, बोल लो। जो पकड़ो चिट्ठी। मेरी तो कुछ समझ में ना आवे लाला जी। बापू, अगर भाई ने पैसे मंगाए तो कुछ काम ही होगा। पर बेटे मकान बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? और फिर मकान तेरा भी तो है वो। बापू, जिसका भाई देश की रक्षा के लिए सीमा पे बारूदों के बीच अपनी जिंदगी और मौत का खेल खेल ले, ऐसे भाई के लिए अपना घर तो क्या अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर सकूं। और लाला जी, आप भाई को 10,000 रुपए भेज दो और हमें इस घर में रहने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दे दो। हम अपनी झोपड़ी खेतों में जल्दी ही बना लेंगे। हाँ बेटे, 3,000 रुपए में और अपनी मजदूरी में झोपड़ी तो बनी जाएगी। आज ही बन जाएगी। मैं भेज दूंगा सुरेंद्र को रुपए। मानिंदर मेरे बेटे, आ मेरे गले लग जा। मेरा बेटा हीरा है, दोनों बेटे हीरे हैं। लाला, मुझे लगता है इसमें तेरी कोई चाल है, पर इस रात से पर्दा उठा कर रहेगी सुरती। आज सुरती प्रतिज्ञा करती है कि मैं पढ़ूंगी और किसी से पूछे बिना उनकी चिट्ठी खुद पढ़ूंगी। बड़ी ई। बहन जी, मैं आ जाऊँ? हाँ हाँ, आ जाओ। नमस्ते बहन जी। बहन जी, मैं सुरती हूँ, इसी गांव में रहती हूँ। बहन जी, मैंने सुना है कि आप बड़ी उम्र के लोगों को पढ़ाती भी हैं। मैं आपके स्कूल में पढ़। हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसी बहनों और वृद्धों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए ही तो सरकार ने साक्षरता अभियान चला रखा है। जरा सोचो, जब तुम अपनों को कोई चिट्ठी लिख सकती हो, उनकी लिखी हुई चिट्ठी को पढ़ सकती हो, दुकानदार से पर्चा ले सकती हो, उनका हिसाब को देख सकती हो, रेलवे के टिकट पर कितने रुपए लिखे हैं, कहाँ जाना है, क्या लिखा है, सब कुछ पढ़ सकती हो और किसी के मोहताज भी नहीं रहना पड़ेगा। तो बहन जी, मैं कब से आ जाऊँ? कब से क्या, आज से और अभी से। ये लो चौक और ये लिखो, ऐसे पकड़ो, ऐसे। हाँ, ठीक है। अब इसी पर
भाभी कहाँ चली गई थी? ना मुझे खेत की तरफ गई थी माँ जी, वहीं से मंदिर चली गई। अरे अच्छा है बहू, मंदिर तो रोज ही जाना चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है। क्या पता भगवान हम गरीबों की भी सुन ले। हाँ माँ जी, अब मैं रोज मंदिर जाया करूँगी। भगवान तुम्हारे सुहाग की रक्षा करे, इसकी प्रार्थना तो जरूर करना भगवान से। अच्छा बहू, भीतर कोई काम देखो। जी अरे जब से ये मेरी सुर्सी रोशनी के साथ रहने लगी है, उसके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। तुम समझाते क्यों नहीं उसे? अब क्या समझाऊं सुरेंद्र की माँ। एक तो बहुत दिनों से सुरेंद्र की कोई चिट्ठी नहीं आई, ऊपर से ठहरे हम निपट गंवार। अब डागिया बाबू भी कुछ नहीं बताता। शायद सुरसी रोशनी के पास या तो चिट्ठी लिखवाना जाती हो सुरेंद्र को, या सुरेंद्र की चिट्ठी पढ़वाने जाती हो, यही हो सके। अभी देर रात तक उसके साथ रहती है, खेत पे भी काम करते वक्त जाने क्या क्या सोचती रहती है। बापू कल्लो चाची बता रही थी कि पढ़ने लिखने से आदमी कामचोर हो जाता है। अरे नहीं बेटी, काम चोर तो वे लोग हों जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना और मरना जाने। बस बेटी सरकार तो बहुत कोशिश कर रही कि किसी ढब गांव के अनपढ़ मजदूर किसान पढ़ लिख जाए। इसके लिए ढेर सारा पैसा भी खर्च कर रही। कॉपी, कलम, दवात, फूटा, पेंसिल, रोशनी, सबका इंतजाम मुफ्त। पढ़ने लिखेंगे कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता? अपने गांव में स्कूल है, फिर रोशनी भी तो मास्टर नहीं है। साक्षरता का प्रचार गांव-गांव में हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कल से तुम भी मनिंदर और दीपा को लेकर स्कूल पढ़ने जाया करो। बाबूजी, आज आपने सही और सच्ची बात कही है। ये देखिए बाबूजी, ये कागज है जिस पर लिखा है कि मैं पढ़ सकती हूँ। अब मैं साक्षर हूँ। अब मुझे पढ़ने लिखने के लिए किसी डाके की जरूरत नहीं है। तो तुम रात को रोशनी के पास पढ़ने जाया करती थी? हाँ बाबूजी, बाबूजी मैं उनको खुद चिट्ठियाँ लिखना चाहती थी, उनकी चिट्ठियों को खुद पढ़ना चाहती थी। आज मैं आपको सारी चिट्ठियाँ पढ़ के दिखाऊंगी। मैं चिट्ठियाँ लेकर आती हूँ। धर्मदास का काम ही ब्याज पर पैसे देने का है। जिसने भी एक बार इससे पैसे लिए वो इसका कर्जदार ही रहा। सेठ धर्मदास का लालच कितना बढ़ गया कि बेईमान हो गया और धोखेबाज हो गया। इसने इसके परिवार के साथ अन्याय किया है, इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी हुआ उसका अकेला जिम्मेदार ये नहीं, थोड़े थोड़े हम सब जिम्मेदार हैं। जाहिल है, अनपढ़ है, करोड़ों जाहिल लोगों को लाखों धमदार जैसे लोग लूट रहे हैं। अगर मारना ही है तो अपने अंदर की अज्ञानता को मारो। तो पढ़ लिख लो, साक्षर हो जाओ। हाँ पंचो, बात तो बिल्कुल ठीक है। अरे सुरेंद्र बेटा आ गया। अरे सुरेंद्र, बगैर किसी चिट्ठी पत्री के? बापू सुरसी ने चिट्ठी लिखी थी, कहा था जितनी जल्दी हो सके मैं गाँव आ जाऊंगा। अरे धर्मदास, तू इतना जाहिल और कमीना इंसान निकला, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तूने मेरे बापू और परिवार वालों का अनपढ़ होने का फायदा उठाकर मेरा घर ही नीलाम कर दिया और एक डाकिया। ये तो गद्दार है और हमारी मिलिट्री में गद्दारी की सजा सिर्फ फांसी है। अब मुझे चाहे फांसी दे। फैसला सुनाने से पहले मेरी एक विनती सुन लो गाँव वाले। मैं इस पाप के बोझ को लेकर भैया ज्यादा दिन जी नहीं सकता। आज नहीं तो कल मैं तो आत्महत्या कर ही लूंगा। पर अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं अपने इस मकान को स्कूल के लिए दान करना चाहता हूँ और सरस्वती बेटी को अपनी बेटी मान के इसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मैं उठाना चाहता हूँ। सरस्वती ये इतना बुरा आदमी नहीं है, इसने मुझे बचपन में बहुत खिलाया है। अब साक्षरता के लिए जीना चाहता है। मैं समझता हूँ उसे माफ कर ही देना चाहिए।
ठीक है। देखो भाई गाँव वालों, मेरी एक विनती सुन दो तुम। हाँ देखो भाई, आज से तुम भी पढ़ना लिखना शुरू कर दो, समझ गए नहीं? अगर तुम रहे जाहिल के जाहिल तो कोई ना कोई धर्मदास तुम्हें मिल ही जाएगा, मैं नहीं मिला तो कोई और मिलेगा। तो जैसे सरस्वती बेटी ने साक्षर होकर अपने गांव का नाम रोशन करा, अपने ससुर का नाम रोशन करा, सुरेंद्र बेटे का नाम रोशन करा, इसी तरह देखो हर घर का बच्चा बच्चा होना चाहिए। मैं कह देता हूँ हाँ, हिंदुस्तान में रह के भी अगर तुमने साक्षरता नहीं ली, पढ़े लिखे नहीं, तो लानत है तुम्हारे जीवन पे। बस। और उस दिन के बाद से धनदास बिल्कुल बदल गया। मैं पढ़ती गई, स्नातक हो गई, और उसी धनदास ने अपनी सारी संपत्ति मुझे स्कूल चलाने के लिए दे दी। समय सिंह, जाहिलपन तो इस समाज का अंधेरा है जो कि शिक्षा की रोशनी से ही दूर हो सकता है। और याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी पुराना और गहरा क्यों ना हो, वो शिक्षा की एक छोटी सी रोशनी से भाग खड़ा होता है। मास्टरनी जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा और खुद भी पढ़ूंगा। पढ़ोगे ना? ये तो बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। चलो जाओ और शारदा को लेकर सीधा स्कूल आओ। ठीक है मास्टर। मास्टरनी जी, क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकती, जरूर पढ़ सकती हो।